हेलो गाइस, वेलकम टू गायत्री स्टेनो कोचिंग जोन। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी हिंदी और इंग्लिश की डिफरेंट स्पीड की डिक्टेशंस। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी डिक्टेशन, जिसकी स्पीड होगी 100 वर्ड्स पर मिनट। 3, 2, 1 स्टार्ट। उपसभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि आपने इस समय मुझे बोलने का अवसर दिया। विराम। विषय का महत्व और बढ़ गया है। विराम। अभी 1 साल पहले देश के 9 राज्यों में सूखे का प्रभाव रहा और 3-4 राज्य पूरी तरह से बाढ़ से ग्रसित रहे। विराम। महोदया, उसका दुष्परिणाम न अभी देश पर से समाप्त हुआ है, न उस इलाके के किसान पर से समाप्त हुआ है। विराम। एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूँ। विराम। एक के बाद एक कई घोषणाएं तो होती रहती हैं। विराम। जैसे अभी मंत्री महोदय ने यह घोषणा कर दी कीमतों की वृद्धि की। विराम। मैं वह चार्ट बैठे बैठे पढ़ रहा था। विराम। मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि भारत की कृषि में जूट व पटसन का कोई स्थान है या नहीं है। प्रश्नवाचक। 1 पैसे की वृद्धि का इसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन अब तक देश के अंदर कई बार बीमा की चर्चा हो गई है। विराम। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, बाढ़ ने 3-4 बार बर्बाद किया है और अभी आते आते 5वीं बार किसानों को अप्रैल महीने के प्रारंभ में, मार्च के अंत में ओले ने बुरी तरह से बिहार में बर्बाद कर दिया और भी कई प्रदेशों को बर्बाद कर दिया। विराम। अगर हम चर्चा करते हैं फसल बीमा की, तो यह फसल बीमा का मकसद वास्तविक रूप से जो पीड़ित किसान हैं उन तक पहुंचाना है। विराम। इसके लिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप प्रीमियम की आकांक्षा सीमांत और लघु किसानों से मत करिए, बल्कि केंद्र सरकार फसल बीमा के प्रीमियम के लिए राज्य सरकार को विवश करें कि वे प्रीमियम के लिए आए। विराम। पहरा। महोदया, देश का जो किसान है 80% किसान सीमांत और लघु किसान हैं और मात्र 20% ऐसे किसान हैं जो लघु सीमांत से कुछ ऊपर होंगे और खेती लायक देश के अंदर जितनी जमीन है, यह इन 80% सीमांत और लघु किसानों के हाथों में है। विराम। महोदया, थोड़ी देर पहले आबादी के बारे में चर्चा थी। विराम। मैं बहुत जल्दी में कहना चाहता हूँ। विराम। आज गांवों में 76% आबादी रह रही है और इस आबादी के अंतर्गत 71% केवल खेती के ऊपर निर्भर है। विराम। उसके पास दूसरा कोई काम नहीं है। विराम। आज उसकी अवस्था क्या हो गई है। प्रश्नवाचक। बाढ़ ने तबाह किया। विराम। मांग शुरू हुई, बीज ले आओ, बीज ले आओ। विराम। घर भी डूब गया, खेत भी डूब गया। विराम। जो कुछ भी था वह डूब गया। विराम। तो आज किसान ऋण के बोझ से परेशान है। विराम। सचमुच में अगर आप किसानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करें और मैं कहना चाहता हूं कि चंडीगढ़ के अंदर छत पर खड़े होकर मान्यवर देवीलाल जी किसानों के ऋण की माफ़ी की घोषणा कर सकते हैं, तो दिल्ली दरबार में बैठे हुए भजन लाल जी
उससे क्यों भाग रहे हैं? प्रश्नवाचक। वह किसानों के ऋण की माफ़ी की घोषणा क्यों नहीं करते? प्रश्नवाचक। मैं कहता हूँ देवीलाल जी ने कैसे किया? प्रश्नवाचक।